राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 7 अगस्त सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम। वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तुलसी गोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरेन्द्रनेत्रा कृष्णात्परं केवलकुमारयामि। हरि ओं परमात्मने शिवोन्दाय राम राम राम। कहते हैं निर्वाह के लिए सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ऐसे में इन वस्तुओं में महत्व बुद्धि का त्याग कैसे हो। देखो, निर्वाह चीज और है, महत्व बुद्धि और चीज है। अपने रास्ते में चलते हैं तो रास्ता चलने के लिए काम की चीज है, तो क्या रास्ते में महत्व बुद्धि है? आप यहाँ आकर बैठे हैं तो बैठने के लिए जगह मिलती है, तो इसमें क्या महत्व बुद्धि है? पहनने के लिए जूती बड़ी काम की चीज है, परंतु क्या उसको महत्व देते हैं? कोई पूजनीय मानते हैं, आदर नहीं मानते हैं। महत्व नहीं है उसका, वो तो काम में जानी है एक चीज। महत्व देना उसको कहते हैं जिसके हम गुलाम हो जाए। जैसे रुपये मिले हैं तो रुपये चले जाए तो व्याकुल हो जाए, ये महत्व दिया हुआ है। कुटुंब में कोई आदमी मर जाए तो हम व्याकुल हो जाते हैं, तो ये महत्व दिया हुआ है। रास्ते चलते इस रास्ते चले, इस दूसरे रास्ते चले, तो क्या पहला रास्ते छूटने से व्याकुल तो हो जाएगी? बैठने में आज यहाँ बैठे, कल वो उसी बैठ जाए तो क्या दूसरी जगह मिलना पहले छूटने से व्याकुल तो हो जाएगी? क्या हो जाएगा? हर एक जगह जो निर्वाह करना है, निर्वाह में क्या मतलब है का? महत्व बुद्धि तो और शेष है जिसका आश्रय ले लें, हम अधीन हो जाए, उसके बिना बेचैनी हो जाए, उसके मिलने से खुश हो जाए, ये है महत्व बुद्धि। निर्वाह में काम करने में कोई बात नहीं है। साधु संत होते कहीं रह गए चल रही याद थोड़ी आती है पहले वो घर कहाँ है, वो धर्मशाला कहाँ है, वो मंदिर कहाँ है, वो मकान कैसा है, कोई याद नहीं आती। रहने के लिए काम में आता है, रात दिन रहते हैं, महीनों रहते हैं, वर्षों रह जाए, मैं छोड़ चलते हैं तो कोई उसकी याद नहीं। तो महत्व बुद्धि क्या है? या नहीं, वहां बैठ गए, वहां नहीं, वहां बैठ गए। कुत्ता कहीं बैठा है, उसको उठा दिया, दूसरी जगह बैठ गया, वहां से तीसरी जगह बैठ गया। अब महत्व बुद्धि क्या है? क्या कुत्ता रोता है उसके लिए पहले बैठा था वो महत्व हमारी जगह कहाँ चली गई? निर्वाह के लिए जो चीज है उसमें महत्व बुद्धि नहीं होती। निर्वाह के लिए काम में लेने से बंधन भी नहीं होता। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। निर्वाह मात्र हुई वस्तु में रहने से पाप उसको लगता ही नहीं। भगवान की छूट है, दो बात के लिए कहा है, शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम, स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, स्त्रियां है, पुरुष है, इनके स्वभाव नीत कर्म है, शास्त्र की आज्ञा अनुसार कर्म है, वो कर दिया, शास्त्र की आज्ञा है, लोगों की मर्यादा है,
ठीक सच्चाई के साथ काम कर लिया, करते हुए पाप नहीं होता, बंधन नहीं होता। उसको महत्व देने का बंधन होता है, तो महत्व तो उसको महान मान ले, आधार मान ले, आश्रय मान ले, उनकी शरणागति ले ले, उनके पराधीन हो जाए, तब तो वो महत्व बुद्धि का लाती है। सारी मात्र चीज है, ले अच्छी बात, यूं मिल गया तो अच्छी बात, यूं मिल गया तो अच्छी बात, भोजन मिला, साग पत्ती मिल गई, मतलब हलवा पूरी मिल गई अच्छी बात, खीर मालपुआ मिल गया अच्छी बात, जो मिल जाए इच्छा लाभ संतोष हो, बंदा तीसरा भी मसला। यदि इच्छा लाभ जो कुछ मिल जाए आप उसी में प्रसन्न रहे, ये धन साफ लिखा है। तो इसमें महत्व बुद्धि क्या हुई? निर्वाह होता है बस, ठीक है। महत्व बुद्धि इसका नाम नहीं है। वस्तु आवश्यकता है, समझी आवश्यकता मानी जा सकती है, तो आवश्यकता वाली वस्तु के भी अधीन क्यों होगा? आवश्यकता क्या है? आवश्यकता जिएंगे कैसे? अच्छा, इसको महत्व बुद्धि दे दो, धन को, मकान को, कपड़ा को, अपने परिवार को महत्व दे दो, तो क्या मरेंगे नहीं? इनको महत्व देने से क्या हो जाएगा? क्या ये छूटेंगे नहीं? ये सब छूटेंगे। महत्व दो तो रोना पड़ेगा, ये चीजें चली जाएगी तो रोना पड़ेगा, हमारे को यह देना पड़ेगा तो रोना पड़ेगा। वो मेरी ऐसी चीज थी, मेरा ऐसा बेटा था, मेरी ऐसी स्त्री थी, मेरे ऐसे पति थे, अब क्या करूं? ये महत्व देना है, जिसके संयोग वियोग से हमारे को दुख होता है, सुख होता है। तो संयोग से सुख होता है, वियोग से दुख होता है, महत्व देना है। अब संयोग वियोग होता रहे, ये सब होता ही रहता है। जिनको व्याग मात्र है, जी गए, मर गए तो मर गए। अन्न जल तो भाई आवश्यक वस्तु है, तो आवश्यक वस्तु है, इनके बिना कैसे रहे? तो अन्न जल के बिना मर जाएंगे, तो अन्न जल लेकर के नहीं मरेंगे? अन्न खाते हुए जल पीते हुए मरेगा नहीं क्या? प्राय अन्न जल लेते हुए कपड़ा रखते हुए मरते हैं। तो ये मौत में तो कोई ऐसे बचाने वाले होते नहीं। फिर वो महत्व किस बात का है? ये तो अपनी कार्यता है, अपने अज्ञान है, मूर्खता है। महत्व बुद्धि की इसमें क्या जरूरत है? कोई महत्व बुद्धि की जरूरत नहीं, निर्वाह मात्र होता ले लेते हैं। अब दवाई कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़ती है, रोग है इसका लेनी पड़ती है, तो अब उसको महत्व बुद्धि क्या हुई? ठीक है, ले लिया, मिले ले लिया, वो नहीं मिले तो न सही। ऐसे अन्न जल आदि के लिए भी जो मिल जाए उसे निर्वाह सारा संतुष्ट है, बस ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो सिद्धि असिद्धि में सम रहने वाला बंधता नहीं। लाभ संतुष्ट हो द्वंद्वातीतो विमत्सर समा सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि जननी बद्धति। सिद्धि असिद्धि में सब मिल गया तो मिल गया, न मिले तो मिल गया। अब रोने से क्या मिल जाएगा? क्या इच्छा करने से मिल जाएगा? क्या इच्छा न रखने से क्या बिछुड़ जाएगा? क्या वो मिट जाएगा? हमारी इच्छा तो कोई मूर्खता है और कुछ नहीं। अब मिले तो अच्छी बात, न मिले तो अच्छी बात। निर्वाह होता है, सबका होता है निर्वाह। ऐसा बात हो गया, नहीं हो गया तो मर जाएंगे, और क्या होगा? मरने से बढ़कर तो कोई पाप होगा नहीं, पाप लग जाएगा, कोई तुम्हारा न्याय हो जाएगा। बालक से जवान हो गया तो जवान को पाप लगेगा कि तुम जवान क्यों हो गया? जवान से बूढ़ा हो गया तो पाप लगेगा कोई कि तुम जवान से बूढ़ा क्यों हो गया? अरे क्यों हो गया? हम थोड़ी शौक लगी है, वो आप सब हो गया, हम क्या करें? जो आपसे आप होता रहे। महत्व बुद्धि क्या है इसमें? ये हमारी समझ में बात नहीं आई। कहते हैं उन वस्तुओं के महत्व बुद्धि का त्याग कैसे हो? महत्व बुद्धि का त्याग हो जाता है। हम एक तरह से निर्वाह करते हैं, महत्व बुद्धि करें तो कहाँ करेंगे? सत्संग बैठने की जगह भी महत्व बुद्धि क्या करते हैं? बैठ गए, जहाँ चाहे मिला मिल गया, सत्संग में ऐसा चलो निर्वाह हो गया। इसमें महत्व बुद्धि क्या है? हमको आप बताओ। मकान है, रुपया है, पैसा है, जमीन जायदाद सब काम आती है, इसलिए महत्व बुद्धि। काम में महत्व बुद्धि नहीं होती। काम तो आप इतने सुनते हो, मेरे व्याख्यान में आप काम आते हो, नहीं हो तो किसको सुनाऊं? पर आप नहीं आओ तो रो मैं कि सुनना नहीं है। ऐसा महत्व बुद्धि क्या है?
सुनो बहुत अच्छी बात है, नहीं आओ तो मर्जी है, बस आपकी मर्जी है, कहो अच्छी बात है सुनाएंगे, नहीं सही। ये काम करने में महत्व बुद्धि नहीं है, ये महत्व बुद्धि की जगह होने से प्रसन्नता हो, न होने से दुख हो जाए तो महत्व बुद्धि होती है। हमें वो मिल जाए तो मौज, न मिल जाए तो मौज, भोजन भी मिल जाए तो मौज, न मिल जाए तो मौज, जीते रहे तो मौज, मर जाए तो मौज। तो ये बात होनी चाहिए, ये है समता। कृत्या भी न बेचते, वो करके बंधता नहीं। इधर सदा संतोषो दंदाती तो विमत्सर समाज सिद्धाव सिद्धो कृत्या भी न बेचते। कैसी बढ़िया बात बताइए। यही तेज सर्गो ये साम्य से तो मन में समता है तो संसार को जीत गया वो, और मन में गर्ज है तो संसार जीत गया, वो हार गया। गर्ज किस बात की है? आदर सबका करना है, प्रेम करना सबसे, हित सबका करना है, से भी सबकी सेवा करनी है। महत्व बुद्धि क्या है इसमें बताओ? महत्व बुद्धि हमारी समझ में नहीं आई। महत्व बुद्धि बताओ हमें, इसकी आवश्यकता है। विहाय कामान यह सर्वान पुमांस्तरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिमति गच्छति। विहाय कामान यह सर्वान, कोई कामना मन में नहीं रखी, जीने की, मरने की, मान की, अपमान की, निंदा की, स्तुति की, कोई हर्ष नहीं, कोई इच्छा नहीं। अब इच्छा न रखे पर मान भी हो जाएगा, अपमान भी हो जाएगा, कोई आदर भी कर देगा, निरादर भी कर देगा। महत्व बुद्धि होगी तो आदर करने से खुशी आई, प्रसन्नता होगी, निरादर करने से दुख होगा, संताप होगा। ये दूसरों के अधीन पराधीन सुपने उसगुना है। अब दूसरा आदर करे हमारा हाथ की बात है, दूसरा निरादर न करे हाथ की बात है क्या? तो हमारे हाथ की बात नहीं, उसको महत्व दे करके मुफ्त में चढ़ाई, मुफ्त में सफा मुफ्त में जो कोड़िए का कोई फायदा नहीं, शरीर को स्वास्थ्य रहता नहीं, किसी तरह के लोगों का कोई पुण्य नहीं, फिर क्यों तू पावे? सिद्धि सिद्धि हो निर्विकार, सिद्धि सिद्धि होगा ठीक है, समय सिद्ध हो सिद्ध से सिद्धि से वो समभूतवा हो जाए तो बात ना हो जाए सारी बात। महत्व बुद्धि क्या हुई? इसको महत्व बुद्धि नहीं करता। आवश्यकता है चीज का सेवन कर लिया, महत्व बुद्धि की जरूरत नहीं। यही महत्व बुद्धि तो हरक शोक हो जाए, इसके काम करते रहा, व्याकुल हो जाए, मिलने से बड़ी खुशी हो जाए, बड़ा आनंद हो जाए, बिसरने से रात रोने लग जाए, वो महत्व बुद्धि है। ऐसा होता है इसलिए लिख दिया महत्व बुद्धि। तो महत्व बुद्धि ये नहीं रखना चाहिए, छोड़ दो ये महत्व बुद्धि, छोड़ो। ये नहीं कि खाना पीना छोड़ दो, चीज छोड़ दो, ऐसा नहीं कहते हैं। महत्व बुद्धि क्या निर्वाह होता है? अरे कुत्तों का निर्वाह होता है, जिसके ना दलाली है, ना उनके दुकान है, ना उनके खेती है, ना उसके मकान है, निर्वाह होता है। लाखों वर्षों पहले राम जी हुए, उस समय सारनाम कुतिया की कथा आती है। सारनाम कुतिया थी एक, उनके कुतिया का बच्चा था, वो बड़ा चला गया एक यज्ञ में, तो यज्ञ में फिर मारा, उसने शिकायत कर दी कि मेरे क्यों मारा, क्या कसूर मेरा। राम जी को मुकदमा आया कि कुत्ते को मारा क्यों, किसी यज्ञ में आ गया था, यज्ञ में क्या किया, वक्त को छुएगा, कुछ खाएगा, सूंघेगा, देखेगा। सार कुतिया ने कहा मैंने ऐसा समझा रखा है कि ये बिना दिए नहीं खाता, किसी को छूता ही नहीं, ऐसा चला गया, देख कर मार दिया, दंड दिया। फिर उसको फिर पूछा गया कि किसको क्या दंड दे? दंड दो कि एक शिवालय का महंत बना दो। मैं भी पहले जन्म में शिवालय का महंत था, शिव जी की पूजा करी और वो खाया मैंने, तो कुत्ता बनना पड़ा, तो डंडा पड़ा मेरे, इसलिए डंडा पड़ेगा, ये उसको दंड दे, ये दंड दिया कुत्ते ने। महत्व बुद्धि क्या हुई? बिना कसूर मेरे को मारा। सार कुतिया ने कहा मैं मेरा बच्चा है, नहीं करेगा, ये करेगा नहीं कुछ भी, बिना दिए कोई चीज खाएगा नहीं, छुएगा ही नहीं, दंड दिया गया। उसके तो न्याय किया गया, राम जी ने न्यायालय में क्यों मारा?
तो महत्वबुद्धि क्या है? इसमें निर्वाह है, जैसे अपन चीज नहीं कर ले सामर्थी। गीता ये कहती है कि अपने संग से मुक्त से यज्ञ आत्मता कर्म समग्रम प्रिय थे, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं समता रखते हुए, सिद्धि असिद्धि में सम होकर के करो। इस समता का नाम योग है। लोग प्राण दबाते हैं, प्राण करते हैं, नाक दबाते हैं, आंखें बेचते हैं, आसन लगाते हैं, क्या योग है? ये योग नहीं है। गीता का योग तो सिद्धि असिद्धि में सम रहना है। आ गया तो अच्छी बात, ना आ गया तो अच्छी बात, हो गया तो अच्छी बात, ना हो गया अच्छी बात। शेर जी एक कहानी सुनाया करते, सत्संग में कहीं आओ तो उनको सुना देते, ज्यादा सुना, कम हो तो कम सुना देते। वे कहानी सुनाते कि एक छोरी थी काणी, तो कहो काणी छोरी तेरे कौन ब्याहेगा, तेरे साथ कौन शादी करेगा? तो वो बोली मेरे बहन भाई को खिलाऊंगी, नहीं सही शादी मैंने क्या करनी, हमारे छोटे भाई बहनों को खिलाऊंगी, रखूंगा मान बहुत से, तो मेरे बहन भाई को खिलाएंगे। शेर जी कहते हमारे बहन भाई है क्या, कि ये जो सत्संग में आ जाए ये हमारे बहन भाई, इनको हम तो खिलाएंगे बस। अब कोई पूछे कोई ना पूछे, कोई आवे कोई ना आवे, कोई राजी करे कोई नाराज हो, कोई आदर करे कोई निरादर करे, कोई प्रशंसा करे कोई निंदा करे, अब करते रहे, हम क्या करें? हम तो अपने भाई बहनों को खिलाते हैं बस। अब कोई स्वीकार करो मत करो, ये तो शांति है। अगर काड़ी छोरी तो को ब्याही कि मेरे बहन भाई को खिलाऊं, मेरे ब्याह की जरूरत ही नहीं है। तो अपने जो बात पार पैदा हो या जो आ जाए, पूरे मर्द वही जो हर हाल में खुश है, जैसे मिल जाए उसी खुश है बस। ठीक है, भगवान को ऊपर रखे। शरीर के निर्वाह को तो दुनिया को दे देना चाहिए और अपने को भगवान को दे देना चाहिए। आफत बढ़ जाए सब, अपने कोई चिंता नहीं, हम तो भगवान को दे दिया बस, और शरीर संसार को दे दिया। अब संसार की मर्जी है, जैसे रखो मत रखो, हमें क्या कर जाए? दूध देने वाली गाय की रक्षा आप से आप करेंगे, दूध चाहिए उसको, ऐसे संत महात्मा पर देख ले कि जिसको चाहिए वो करेंगे। शेर दिया करते उदाहरण कि पंचायती का कड़ाहा होता है, उस कड़ाह को ले जाए, उसमें हलवा बना करके लाभ से बनाकर सबको भोजन करा दिया, वहीं ले गया, फिर आप दूसरे ले जाए तो कड़ाह को लाना जाना पड़ता है। संत महात्मा को कहते सुना दिया, तो उनको सुना दिया तो वहां से चलती है, कोई सुने तो सुना दिया, नहीं सुने तो अपने ऐसे ही चलती है, मेरा जैसे खा लिया। अभी पंचायती कड़ा होता वो पंचायती का है, कोई काम में ले लो मत ले लो, सुन लो कोई मत सुनो। गर्ज किसी हमारे जीने की भी गर्ज नहीं। वो कश्मीर का दृष्टांत ऐसा, कश्मीर के राजा एक दिन जंगल में गए तो वहां बाबा जी बैठे थे, तो संत वो नाम याद नहीं है, वो बैठे तो उन्होंने पूछा कि बाबा जी आप कौन हो? तो उन्होंने पूछा आप कौन हो? कहते मैं राजा हूँ। कि मैं महाराजा हूँ? कि आप महाराजा कैसे हैं? कि आप राजा कैसे हैं? राजा इस वास्ते कि देश में चाहे जिसको रख दूं, जिसको दे दूं, चाहे जिसको देश से निकाल दूं मैं। अच्छा आप देश से निकाल सकते हैं? हाँ, मच्छरों को निकाल दीजिए। मच्छरों से क्या पैदा होती है, आपकी क्या आय होती है, क्या मदद मिलती है राज्य में? मच्छरों को निकाल दीजिए। नहीं निकाल सकते तो जिसको निकाल देता हूँ, जिसको चाहूँ दे दे, लाख रुपये मेरे को दे दीजिए। अब लाख रुपये एक भिखमंगे को कैसे दे जाए, कैसे निकाला जाए? तो आप महाराज कैसे हैं कि मेरे कोई जरूरत ही नहीं है? बोले मेरा महाराज बना हटाओ। कैसे? आपका राजापन तो सिद्ध नहीं हुआ। मच्छरों को तो निकाल ही नहीं सकते, मैं निकाल दूं चाहे जिसको। ये अभिमान है, क्या राजा होगा? हमारे कुछ नहीं चाहिए, बताओ हमारा महाराज कैसे सुनोगे? हमारे जीने की भी इच्छा नहीं कि जीते रहे, मरने की भी इच्छा नहीं मर जाए, हमारे कोई इच्छा ही नहीं। बोलो हम महाराज हैं कि नहीं? महाराज अपने में कमी क्या है? आपके राजा में कमी आ गई। चाह गई चिंता मची मनवा बेपरवाह, जिसके कसम नहीं चाहिए सो शाहनपति शाह, बादशाह का बादशाह है। और जब भीतर से चाहना छोड़ देते हैं तो उसकी आशा पूरी होती है। ऐसे
एक कहानी मैंने सुनी एक राजा की। एक राजा थे तो शाम की वक्त में अपने महल के ऊपर वो घूम रहे थे। हाथ से हवार अच्छा दृश्य है, इस वक्त घूम रहे थे। 5, 7, 10 आदमी साथ में थे, घूम रहे थे। तो एक कोई संत जा रहे थे तो राजा की दृष्टि पड़ी। उनको दृष्टि, वो किसी को देखता ही नहीं, अपनी मस्ती में चलता है। कौन क्या करता है, कौन नमस्कार करता है, कौन नहीं करता है, और कौन कैसे करता है, देखते नहीं, अपनी मस्ती में जा रहे थे धुन में ही। तो राजा पर असर पड़ा कि मेरे कोई संत है ये। तो कहा लाओ, जाओ संत लाओ जल्दी। राजाओं की अगर जाओ जल्दी लाओ संत को, हुक्म दे दिया। तो रास्ता ला करके लटकाया और नीचे, और उसे नीचे उतरा आदमी दौड़े 2, 3, 4 कर बाद बैठे उठा लिया, उठा कर रस्से बांध दिया, ऊपर आदमी खींच लिया। बाद में क्या तमाशा है भाई, हमने कुछ किया ही नहीं, फिर भी बांध दिया मेरे को, ऊंचा ले गया, ऊपर ले गया। कि महाराज क्या बात है, कि महाराज कृपा करना, क्षमा करना, हमारा राजसी स्वभाव, हमें कहते लाओ अभी लाओ। तो ये लोग लिया है कि तुम्हें अभी लिया, क्यों कहा ऐसा, और मेरे को क्यों बुलाया? कि महाराज संतों की संग से लाभ होता है, तो आपकी संगति करिए। आपसे बात ये पूछनी है कि भगवान के दर्शन कैसे हो, ये मेरी बात पूछनी है। आपकी देखी मस्ती, कोई परवाही नहीं किसी की बात की, कोई आदर करता है, निरादर करता है, ठीक कहता है, फिर ठीक कहता है, आप अपने धुन में चल रहे मस्ती में। तो भाई कोई संत है जो किसी गरज नहीं दी होती, ऐसी आपकी उदासीन मुद्रा, मस्ती में चल रहे हैं बड़ी। इस वास्ते आपको बुलाए भगवान कैसे मिले? तो वो बोला कि राजा तुम कैसे मिले हमारे को, आप कैसे मिले? अभी मेरे मिलने की गर्ज होती, राजा से मिलना है तो इतना जल्दी में मिल जाता? कैसे मिल जाते? अर्जी देते, किसकी है, किसकी अर्जी है, ये कौन है, कैसा है, क्या करता है, कैसा स्वभाव है, कितने इंक्वायरी करते, कितने आदमियों को भेज दे, और फिर भी आप मिलते न मिलते। तो मेरे आपसे मिलने का क्या उपाय हुआ कि आपके मन में होगी मिलने की, आपके मन में मिलने की हो गई। अब इसको मना कौन करे? तो मिल गया मैं। ऐसे भगवान के मन में मिलने की हो जाए तो बड़ी सुगमता से मिल जाओगे। और आप गर्ज करो तो बहुत गर्ज कराएंगे भगवान, और आप गर्ज नहीं करो तो भगवान को गर्ज हो जाएगी। ऐसी मत से मैं आनंद इसे साल आप संतोष बंजाती हो, बेमत समय सिद्धा सिद्ध हो, जो हो जाए उसे मस्त रहो। अब किसी भी महत्व बुद्धि नहीं है, जीने की भी महत्व बुद्धि नहीं, जी जाओ तो आनंद की बात, मर जाए तो आनंद की बात। अपने क्या करना जी करके, और क्या करना है मर करके नहीं हो सकते। कृत्य नार्थ न अकृत्य नहीं है, कृष्ण न करने से मतलब है और न करने से मतलब है। कितनी बढ़िया बात है। न किसी प्राणी के साथ कोई स्वार्थ का संबंध है, अपने तो मस्ती से रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, मर जाए तो मुक्ति है, भगवान का चिंतन होता है। कैसे अन्न नहीं मिले तो अन्न नहीं मिले तो क्या होगा, मर जाएंगे। क्या अन्न खाते हुए नहीं मरेंगे? अन्न खाकर के मर गया, कोई भूखा नहीं मर गया, फर्क क्या पड़ा? कैसे पहले मर जाएंगे कि मरने का कोई ठिकाना है? पहले दिन कोई पहले मरेगा कि पीछे मरेगा? वो तो मरना जब मर जाएगा, अब मिलना जब मिल जाएगा, आपसे आप मिलेगा। ये संत होते हैं, विरुद्ध होते हैं, उन्होंने ऐसा देखा है। हमारे एक मित्र थे साधु, उन्होंने भी ऐसा देखा, भगवान की परीक्षा करी कि भगवान देखो कैसे खड़ा देते। अब मैं बोलूंगा नहीं किसी से, गांव में किसी को जाऊंगा नहीं, एक छोड़ बैठूंगा नहीं, देखो भगवान कैसे देते हैं मेरे को। चल दिए, चलते चलते जहाँ गांव दिखा वहां से इधर चल दिए, जो चल रास्ता है उसे चल दिए। कमंडलू और रोड़ी पास में चल गया, वो पी लिया, फिर चल दिया। 2-3 दिन हो गए, किसी ने कोई पूछा ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं,
एक छोड़ बैठा है तो देखो तो सही, बाबा बैठे भूखा होगा, अब घूमते कौन देखे। 2-3 दिन के बाद बताया कि एक दिन मैं गया तो शाम की वक्त थी, अगर गांव नजदीक दिखता था, और मैं वहां से रास्ते थोड़े दूसरे रास्ते पड़ा तो एक भेड़ बकरी चराने वाला वो गांव में आ रहा था। उसने बाबा जी आवाज दी, मेरे को तो बोलना था नहीं, किसी ने पहचान करनी नहीं थे, तो मैं मेरी धुन में चला गया। अगर ये वो रास्ता खेत का था, खेत में जाते समाप्त हो गया रास्ता, तो वहां कुआ था, वो कुएं से तो निकाले, हाथ पैर धो लिया, पानी पी लिया, सो गया। अब चलो भाई सुबह देखा जाए क्या होगा। रात्रि में एक आदमी आकर बैठा, करवट बदली, बाबा जी क्या भाई कि महाराज दूध लाया हूँ, ये दूध पी लो। अरे क्यों लाया, कैसे लाया? वो जो भेड़ बकरी चराना मैंने आवाज दी थी वही हूँ मैं, आप बोले ही नहीं कुछ भी। और इस रास्ते पर तो गंदे खेत का है, वहां तक जाएगा तो वहीं मिल जाएगा सब। मैं तो आया हूँ, ये दूध लाया हूँ, पी लो। ये भेड़ बकरी का नहीं है दूध, आप बकरी का दूध हम तो नहीं पीते, गाय का दूध है, मैं लेकर आया हूँ, घर में दूध पी लो। तो वो कहते थे, खुद उनकी बीती की बात बताई, उन्हें कहते अच्छी बात है भाई, दूध पी लिया। अब ठाकुर जी देते, हम क्या करें बताओ। कई साधुओं की, कई गृहस्थों की ऐसी घटनाएं कई घटी हुई है। अपने अपने जीवन में आप देखो तो ऐसी घटनाएं कई घटी हुई है, ख्याल नहीं करते, आप ध्यान नहीं देते, ये तो ऐसी बात होती है। हम चाहते वो नहीं होता है, नहीं चाहते हो जाता है, चाहते वो हो जाता है, नहीं चाहते नहीं होता है। चारों बातें होती है, चाहने पर हो जाती है, चाहने पर नहीं होती, न चाहने पर होती है, न चाहने पर नहीं होती। चारों बातें किसी घटती है, हमारा चाहने का अधीन नहीं है, स्वतः ऐसा विधान बना हुआ है। और महत्व बुद्धि क्या जरूरत है उसमें? महत्व बुद्धि तो मूर्खता से दी जाती है। महत्व बुद्धि तो भगवान को, भगवान के विधान को, भगवान के नाम को, भगवान के चिंतन को, भगवान की लीला को, भगवान के चरित्रों, भक्तों के चरित्रों को समझ में मत रहो। रात दिन जो महत्व है उनका हम क्या देते हैं, जितना महत्व उतना हम दे ही नहीं सकते। भगवान का जितना महत्व है, उनकी जैसी महिमा है, उसका हम उनका आदर कर ही नहीं सकते, तो उसको महत्व देना चाहिए। चीजों को क्या महत्व दे, अन्न जल को, पशु को क्या महत्व दे? मिल जाए तो मौज की बात है, न मिले तो मौज की बात। अपने हर्ष क्या है, अपने हर्ष क्या हुआ, हानि क्या हुई? कहते मर जाएंगे तो मर तो जाओगे। सब चीजें रखते हुए अन्न लेते थे, मर तो जाओगे ही। मरता अन्न खाकर मरो, चाहे भूखा मर के मरो, मरना तो है ही, ये तो अनिवार्य है। अब उस डरना क्या है, डरने से क्या हो जाएगा? बोल भाई, इसमें महत्व क्या है? इसमें उसमें महत्व क्या है? अपने भगवान का भजन करो, चिंतन करो, उसमें रहो। गृहस्थ हो तो अपने कुटुंब का पालन करो, सात्विक कमाई करो, जो मिल जाए उसमें दे दो सब। भाई अपना 5 ले लो, इतना अन्न है इसमें, तुम्हारे 5 तुम ले लो, हमारे 5 हमें दे दो। जैसा मिल जाए उसमें मौज में रहो, आनंद में, मस्ती में रह सकते हो, आनंद से रह सकते हो। महत्व बुद्धि की इसमें क्या जरूरत है? महत्व बुद्धि कोई जरूरत नहीं, वो बड़ी भारी चीज है। क्या बड़ी भारी चीज है? ये सभी पशु पक्षी भी जीते हैं जंगल में, सियार है, हरिण है, लोमड़ी है, कई जंतु है जंगल में, चूहे हैं कई बिलों में, जंगल में वही रहते हैं। वैसे ही पीढ़ियां बीत गई उनकी, कोई उनका स्थायी संपत्ति है, ना खेती है, ना दुकान है, ना नौकरी है, ना दलाली है, कुछ है ही। कुत्तों को देखो क्या क्या दलाली है साहब, कौन सी दुकान है इनके, कितना किराया आता है, कैसे चलता है? तो कुत्ते से नीचे उसको भी मिलता है, बंदर बैठे उनको मिलता है, उनको तो मिलता है, तो हमारे को मिल जाएगा। कि नहीं मिले तो नहीं सही। अपना हर्ज क्या है? मृत्यु से डरते हैं, यही गलत इच्छा है।
मृत्यु से तो डरना नहीं चाहिए और मन में कुछ चाह न रखनी चाहिए कि चाहना से कोई चीज का संबंध नहीं है। चाह न रखे तो मिलेगा, न रखे तो मिलेगा, वो तो मिलेगा, आपसे आप मिलेगा ही। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजने से रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा, यहाँ आकर सत्संग करते हैं तो यहाँ बिछोना पंडाल पहले बना पीछे बनाए हैं। अब अपने चिंता क्यों करें इस बात की, अपने जैसा होगा वैसे करेंगे मौज से आनंद से। ये तो एकदम बात सत्य है, पक्की है, सिद्धांत की सत्य है एकदम। हमारे से काम पढ़ाई बताने बात तो याद आ गई, कोई बात कोई महत्व की नहीं, पर बात है ऐसी। एक ब्राह्मण ने आग्रह किया कि हमारे वहां चातुर्मास करो, ज्यादा आग्रह किया तो स्वीकार हो गया। स्वीकार होने पर मैं धमकाया, चल कह दे चातुर्मास करो। चातुर्मास खेल तमाशा है क्या, पंडाल बनाना पड़ता है, वहाँ बासा बनाना पड़ता है, कई चीजें करनी पड़ती है। चल कर दिया, है तेरे पास पूंजी है, लाख तो तेरे पास में, कैसे कह दिया तुमने, वो करो ये करो। तो क्या करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो कह दिया। तो अब क्या करूं, वो करने क्या है, कुछ नहीं करना है, ना पंडाल बनाना है, ना बिछना बिछाना है, ना कोई बासा खोलना है, ना कोई प्रबंध करना है। हम जब तो हमें बैठा दे, हम बैठ जाएंगे, बातें सुना देंगे। उन सुनने वालों को चाहिए तो पंडाल बना दो, चाहिए तो विस्तारित कर दो, नहीं चाहिए तो मत करो। हम तो अपना कहेंगे, बाइक निकालने कह देंगे और गाँव में जाएंगे, भिक्षा निर्दयी पा लेंगे, जरूरत नहीं किसी बात की, कोई चिंता मत कर दो, अपने करेंगे मौज से चातुर्मास करेंगे। क्यों तरह बना पड़े, जरूरत क्या है, क्या मुख चीज लाओ साहब, ये लाओ ये लाओ ये लाओ, लाने वाले लाओ न लाओ, मर्जी आप जो करो, खाओ पियो खिलाओ, रखो मत रखो, तुम्हारी मर्जी जैसे करो, हमें क्या मतलब इससे। हमारी जो बातें आती जैसे आप कहते हो सुनाने के तो सुना देंगे, नहीं तो हमारी ऐसे ही बैठे रहेंगे। सेठ जी वाली बात है, काणेश्वर जी को कौन भी आएगा कि मैं भाई बहनों को खिलाऊंगी, तो हमारे भाई बहन कोई आ जाएंगे, उनको बातें सुना देंगे मर्जी से, अब मांग करके भिक्षा खा लेंगे, पहुंच जाएंगे। कोई जरूरत नहीं, किसी बात की जरूरत नहीं है, हमारे कोई आवश्यकता नहीं है। क्या जरूरत है बताओ, हमारी क्या आवश्यकता है, जगह जहाँ मिल जाएगी वहीं रह जाएंगे, कुछ एक उठा देंगे वहां से उसमें चल देंगे। ऐसा काम पड़ा है हमारे, केवल बातें कहते हैं नहीं है। एक मकान में रहते थे, उस मकान की कुछ ठीक किया, झाड़ू बाड़ लगाया, मरम्मत की कर दी दूसरे लोगों ने और ठीक बनाया। उसके बाद एक आकर यहाँ पर आपको नहीं रहने देंगे, ठीक बाहर उसको चल दिए। अब नहीं रहे, कल परसों जाना है, तो उसमें ईंटा और रख करके यो रास्ता बनाते थे, ठीक करते थे। मगर जितने यहाँ रहे ठीक करो उसको, रास्ते को ठीक किया, बढ़ाया, झाड़ू दिया, साफ किया, इसी तरह से है जितने काम करेंगे छोटे चल देंगे। और निकलने कहने पर भी हम तो काम जो कर दिया तो वो कर दिया, ठीक करते ही रहे, निकले जो निकल गए, किसी जाने की जरूरत थी, अर्ज क्या हुई। ये तो हमारी बीती हुई बातें हैं, सामने देखी हुई बातें हैं, ये कोई इतिहास की बातें हो, कोई नई बातें हो, कोई शास्त्र की ऐसी बातें, ऐसी बात बीतती है। आप लोगों में भी ऐसी होती है, आप लोग करते हो। जितनी बहना बैठी है घर में महाराज करती, मेरा घर है ये, सोच से लड़ती कि मेरे घर आने खबर लूंगी तेरी, और उस घर को छोड़ दिया, अब आ गई ससुराल में। अब उम्र में ऐसी हो गई, अब हम दादी परदादी बढ़ गई और परिवार हो गया बड़ा, याद तक नहीं आता कि मेरा घर हो रही है। याद आता किस घर में रहती थी, कहाँ रहती थी। अब पड़पोते की बहू आई एक बड़ी लड़की, वो आई जो अब मैं कड़े बचा दी उसने, तो क्या घर खोयो पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। तो ये तो पराई जाई है, आप तो यह जन्मे ही पराई जाई छोकरी ने कर दिया। ये याद नहीं मैं पराई जाई हूँ, मैं तो यहाँ दादी परदादी हूँ, मेरा परिवार है सब, बूढ़ी माँ हूँ मैं, याद नहीं है। सोचे वही पराई जाई है, वजन में है, दादी से वजन में है क्या पराई जाई छोकरी भूल ही जाते। अब पराई जाई छोकरी आती है, दूसरे घर में ले जाते हैं,
आजकल तो छोरा छोरी आपस में देखने लगे, या कोई रिवाज बढ़िया नहीं है, माँ बाप कर दे वही संबंध होता था पहले, स्वयंवर भी नहीं, वो माँ बाप जहाँ कर दे। आजकल के छोरा देख कर करते हैं और फिर माथा फोड़ते आपस में झगड़ा करते हैं। मैंने देखा है, पहली देख है छोरा छोरी को पसंद करे, छोरा छोरी को, छोरे छोरी को पसंद करे, फिर गए ब्याह, फिर लड़ाई हुए आपस में। पहले अपने देखते नहीं थे, अपरिचित थे, गांव के गांव में नहीं, दूसरे गांव में कहीं संबंध कर दिया, दूल्हा आता जब दर्शन होते उसके, और ब्याह कर जाते तो माँ से ये नहीं कहती माँ थोड़ा आटा तो दे दे, रोटी कम खाऊंगी मैं, बना दे। आटा कुछ लेती नहीं, माँ से कुछ कहती ही नहीं, चल जाती है। अब चिंता होती है क्या? सुबह छोरियों को तुम्हारी चिंता होती है, कहाँ रोटी खाऊंगी, कहाँ मकान में रहूंगी, क्या कपड़ा पहनूंगी, कोई चिंता नहीं। हम क्यों चिंता लगे, जो चिंता ले जाए वो करेगा आपको। चिंता दिन दयाल जो भगवान के वर्षा मस्त रहे, हम चिंता क्यों करें? चिंता करो भगवान। बाल की चिंता अपनी थोड़ी करते हैं, बाकी माँ बाप करो, नहीं करो तो मत करो, हमें क्या मतलब उसने। ऐसे भगवान की चिंता करो मत करो। देखो बच्चा होता है उसकी आवश्यकता होती है माँ की, पर माँ के बच्चे की आवश्यकता नहीं। माँ तो बिना बच्चे जीती थी, पर बच्चा तो माँ के बिना जन्म ये कहा कर जिएगा भी कैसे बताओ, उस माँ का अधीन होता है। पर माँ की गर्जी नहीं करता, हम कहता है तेरे को माँ नहीं बनाऊंगा, वो समझे माँ बना लूं तो बड़ा भारी उपकार करूं, उसके निहाल कर दूं, तेरा माँ तेरे बेटा नहीं बनूंगा। हंसती है, तो मेरा बेटा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कैसे हो जाएगा, हंसती है। वो परवाही नहीं करता, माँ से गर्ज करवाता है कि दूध पी लेंगे, नहीं पीऊंगा। जब पी ले ज्यादा गर्ज करे तो ऐसा न करे माँ पर कि देख तेरे कहने से दूध पिया, हाँ भैया मेरे को निहाल कर दिया पी ले। बोलो ऐसे भगवान को निहाल करे, भोजन करे निहाल करते हैं, कपड़ा पहने निहाल करते हैं, पानी पीते हैं, ठाकुर जी को निहाल करते हैं, ठाकुर जी को राजी करते हैं, इस बात खाते पीते हैं। हमें क्या मतलब खाने पीने से? ठाकुर जी को दुख हो गया, बच्चा भूखा है प्यासा है, तुम्हारा आप दुख मत करो, मिल जाएगा, पार है क्या तुम्हें, नहीं मिले तो हम क्या करें, हमारे को मिला नहीं। संत है ऋषिकेश, वहाँ एक साधु का आज गया, आज हम छुट्टी कर दी, मतलब आज भोजन नहीं करेंगे, आज तो छुट्टी कर दी हमने, अपने छुट्टी दे दी, भोजन नहीं करेंगे, हफ्ताती ही रहा छुट्टी दे दी, ये छुट्टी कर देते। एक संत मिले महाराज क्या पाल रहे हो, भिक्षा पाल रहे हो, भिक्षा न मिले तो कि भूख ही पा लेते हैं। बड़ी बताइए, भूख भोजन मिले तो भोजन पा लेते हैं, नहीं तो भूख ही पा लेते हैं। तो साधु ने सुना, ये तो बड़ी विचित्र बात है बाबा जी, भूख कैसे पा लिया? क्या आज भोजन नहीं करेंगे? भूख को पा लिया आपने, भूख को खा लिया गया। तो संतों की युक्तियां है, मुझे तय चलेगी, हमने भोजन कर लिया, भोजन का भूख का ही भोजन कर लिया, बहुत आनंद रहेगा। इसी घर में एक साधु हुआ है, वो जा रहे, बाबा जाते क्यों हो? कि जाते क्या, माइयाँ भिक्षा बहुत देती है, जाते हो। अब ये कोई पाप है कि माइयाँ भिक्षा बहुत देती है, इधर हम खा नहीं सकते, इस बात हम जाते हैं, भाग मत जाओ, ठहरो, सत्संग करो। ये आफत होती है मेरे को, ये बीती हुई होता है। बाबा जी को दुख किस बात है, भिक्षा दे देती ज्यादा, रोटी मिलती नहीं, ज्यादा मिलती है, इस बात जाते हैं यहाँ से, क्या करे बैठे यहाँ, बहुत रोटी बहुत देती है। एक संत थे, वो कहते वृद्ध थे, मेरे को बात हुई, तो बहुत बूढ़े थे वो, 70-80 वर्ष के। वो कहते थे कि मैं साधु हुआ तो एक साधु के साथ चला गया, साधु से विरक्त, कपड़ा एक गांठ में दे दिया, चले पर ले लिया ऐसा। और पास में एक घड़नी थी, बिना छेद की घड़नियां होती है ना, अर्थ के लगी हुई, ऐसी घड़नी थी, उसे गला बांध कर क्या घड़ दिया, उसे पी लेते खा लेते अपना। अब जहाँ जाते वहाँ मेरे साथ में एक संत थे विरक्त, उनके साथ मैं रहा। वो संत कहते थे बूढ़े,
उनके साथ रहा भाई अपने संग में, वो अच्छा रहेगा। तो वहां जाते ठहरते, कुछ दिन बातें सुनाते, भिक्षा भी ठीक मिलती, आराम रहता। रात्रि में चलो 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 चलो, अरे बाबा अच्छी रोटी मिलती, बैठे नहीं, चलो चलते थे सर। ऐसे में आप तो गाँव में जा ठहर जाते, वहां मिलते कोई मिलता रोटी तो भिक्षा मिल ही जाती। गर्मी हो ठंडी हो, बढ़िया हो घटिया हो, फिर तो भर जाते। कुछ दिन रहते थे, फिर लोग सफा हो जाती, सब रहने लगते। रात को चलो अब यहाँ चलो। तो मैं कई दिन वो कहते थे, मैं कई दिन संतों के साथ रहा, जहाँ अच्छी तरह से आराम से रोटी मिलती है, रहने की जगह आराम की है, और रात्रि में चलो चलो। अब उनको क्या समझा मैं, मेरा आराम से रोटी मिलती है, बैठे हैं आप, नहीं चलो। ये साधुओं का काम ऐसा है, फकीरों का काम। बाबा ने मौज फकीरों दी, कभी ओढ़े पाठ पचम्बर, कभी लीरा दी, बाबा ने मौज फकीरों दी, कभी जागे सूखा टूकर, कभी दपटा खीरा दी, बाबा ने मौज फकीरों दी। मौज है, कभी ऐसा होता रहता है, रंग रंग लाड़ जाता है, बिल्क लाड़ जाता है। कोई महत्व से नहीं अदा भाई, भोजन मिल जाए तो महत्व, न मिल जाए अपने क्या मतलब। राम जी को गर्ज हो कि भाई ये जीता रहे तो महाराज अन्न भेज दो, जल भेज दो, कपड़ा भेज दो, अरे नहीं तो मेरे को गर्ज है ही नहीं, जीने की गर्ज नहीं। गांठ गिरे नहीं बांधते, और जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। गांठ बांध के नहीं पैसा भी कल खाएंगे, बांधते भगवान की चिंता होती है, भूखा नहीं रह जाए। भगवान को प्रबंध करना पड़ता है। हमारे क्या महसूस है, कोई महसूस नहीं चल रही है अपने बहुत से बस्ती से, मिल गया जो मिल गया, नहीं मिल गया नहीं मिल गया। ऐसे गृहस्थ भी रह सकते हैं, गृहस्थ भी, साधु ही नहीं। मन के बीच में कोई कंगाली नहीं है। जाहि भी राखे राम, ताहि भी रहिए, सीताराम 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 कहिए। महत्व दो सीताराम जी को दो, चीजों को क्या महत्व है, निर्वाह होता है, न्याय क्या है। माँ के घर रहती है वो, बच्चे के तो आवश्यकता तो बच्चे की रहती है माँ की, पर गर्ज माँ ज्यादा करती है। ऐसे हम भजन स्मरण करें तो ठाकुर जी को गर्ज ज्यादा होगी, हमारा गर्ज ठाकुर जी की नहीं होगी। चलो जाओ, मिजाज करते हो आप, क्या मर्जी है। एक संत थे, बैठे भजन करते थे, एक टोपी बनाई लंबी टोपी, बैठे और मस्ती करते थे। ठाकुर जी यार पास बैठे, आज तो लंबी टोपी बड़ी लंबी बनाई, किसकी है आपकी, तेरे बाप की है, मेरी है कि मिजाज करते हो कि किसी ने मांग कर तो ही लाए। तुम जानते हो नहीं मेरे को, अच्छी तरह से जानते हैं तुम्हारे को, क्या करोगे तुम्हारे को, हमारे को नहीं जानते तुम। हाँ हाँ जानते हैं, क्या त्रिलोकी तो है तुम्हारे पास, और क्या है बताओ। स्वर्ग में पाताल की त्रिलोकी आपके पास, और क्या है। हमें क्या मतलब है त्रिलोकी से, हम क्यों गलती करें कि बहुत मिजाज आ गई तुम्हारे को। मिजाज अब किसी दी हुई है क्या, हमारे घर की है। तो देखो जानते हो नहीं, हम कह देंगे कि ये भक्त नहीं है, ये अभिमानी हो गया है, अब भक्त नहीं है, तो लोग रोटी नहीं देंगे, तो कह देना हम भी कह देंगे। क्या कह दोगे, कि भगवान वाले कुछ नहीं है, हम कह देंगे ऐसा। आपकी प्रसिद्धि हमने कर रखी है, अरे हमें कह देंगे तो कौन मानेगा आपको। तो ऐसा मत कहना, तो आप भी मत कहना। कोई ऐसे संतों की गर्ज भगवान करते हैं, ठाकुर जी करते हैं, वो ऐसी निगाह रखते महाराज, छोटी छोटी बात में निगाह रखते हैं। अपनी क्यों और निगाह रखने के लिए नहीं करना है ये कि ऐसा करो निगाह रखेंगे, वो हमें निगाह रखने की गर्ज ही नहीं है, हमें जीने की गर्ज नहीं है, क्यों रखेंगे गर्ज, बस करो। हम तो अपने भजन करते रहे, मरे तब तो नाम जपते रहो, कल्याण हो ही जाएगा। गर्ज किस बात की, ठाकुर जी की भी गर्ज क्यों करे, गर्ज क्या है, आवश्यकता क्या है हमारे को,
हमारी कोई आवश्यकता नहीं, हम तो भगवान के हैं, मस्त रहेगा आड़ से हम मौज में। तो बात तो ये है भाई, महत्व बुद्धि किसको है, धीरे की, वो तो हमें नहीं है। भगवान है हमारे जो हम याद रखते हैं। तुकाराम जी महाराज थे, उन्होंने पद बनाए कई, पोथी लिखी। रामेश्वर भट्ट थे, वो और कोई ब्राह्मणों ने विरोध किया कि तुम अधिकारी नहीं हो, तुम अधिकारी नहीं हो, कैसे पढ़ाई तुमने? अच्छा तो क्या करेंगे, डुबो दो। वो इंद्राणी एक नदी थी, उसने फेंक दी। एक शिला पर बैठ गए, बैठ करके आगे, पहले मेरे से क्यों लिखवाया, लिखवाया तो क्यों डुबवाया, बताओ? तुम्हारा ऐसा काम है, तुम ऐसा ही करते हो। भगवान ने लड़ाई कर दी शुरू, पहले लिखवाया क्यों, लिखवाया तो नदी में डुबाया क्यों, बताओ? महाराज पुस्तक साबित की शब्द आए पड़ गई, वहां नदी में फेंकी हुई साबित। आज पंढरपुर में तुकाराम जी महाराज के पद पहले वाले जाते, जब ठाकुर जी उठते थे वे पद वाले जाते, गर्ज नहीं करते, किसी बात की कोई गर्ज नहीं, किस बात की गर्ज है? उनकी स्त्री थी, पतिव्रता थी वो, उनकी घटना बड़ी विचित्र घटना है। अब वो चले जाते, भजन करते अपना, तो वो गालियां देती ठाकुर जी को, हमारे पति को बिगाड़ दिया तुमने। अब वो कहाँ गए, किस जगह जाऊं, भोजन लेकर जाऊं, पहले जो उनसे भोजन पहले से कैसे करूं, उसको भोजन करार करूंगी। तो ऐसे जाती गालियां देती कि मेरे पति मेरा घर बिगाड़ दिया तुमने, तुम्हारे कारण से एक बार ऐसा हो गई, तुम्हारे भक्त पड़ गई, हम क्या करें? एक दिन जा रही थी तो पहाड़ पर, तो कांटा कट गया, भिंडी में बड़ा जोर से कांटा कट गया। अब क्या देख, ये तेरा काम, सभी ठाकुर जी को देख, बोल तेरा काम, मेरे कांटा लग गया, अब क्या करूंगा, कैसे जाऊं? तो ठाकुर जी आए, क्या भाई कांटा लगा? ठाकुर जी कांटा निकाला, कांटा निकाल कर अब जा, चली गई वहां, भोजन दे दिया। कई कई घटनाएं ऐसी घटी, जो खेत में जाते थे, काम करते थे, गृहस्थ थे ना, स्त्री थी, बच्ची थी, काम करते थे, तो वहां पर गेहूं काटे तो गेहूं का एक बोझा ले आओ, और गुड़ साटा है ये, गन्ना काटा तो गन्ना का ही बोझा ले आओ। तो खेत में काम किया, शाम की वक्त में वो भर कर बोझा दे दिया, बस यही मजदूरी। वो लेकर आते थे, गांव में आते, सर बाबा गन्ना दो, बाबा गन्ना दो, देते 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 घर पर पहुंचते एक रहा, एक लाठी में जो डावा हाथ में रहा, और घर पहुंच गए। फिर क्या लाया हो, ये लाया हूँ। दिन भर आपने काम किया, इतना सा लाए हो, दिन भर धंधा किया, उसको इतने से मिला है, तो ले वह इसी दी डंडे की, इतना सारा लाया, दिन भर काम किया, चल रहा है ना, 2 टुकड़ा हो गया, तो बस ठीक है, एक तू ले ले, एक मैं ले लो, दो विभाग हो गया आपने। ऐसे संत थे, शरीर सहित अंतर्धान हुए, शरीर सहित ठाकुर जी विमान बैठ कर गए, मुर्दा नहीं रहा, जला नहीं, शरीर सहित गए। एक भक्त बहुत रोया, विजय विलाप किया कि महाराज चले गए, हमारे दर्शन नहीं हुए। तो उसकी गाड़ी जाकर गई, गुजरी पड़ गई, गुजरी ओढ़ने गई थी, गुजरी पड़ गई, बस रहते। चाहते समय अपनी स्त्री को कहा कि मैं आजा कि मैं भैंस की सेवा करता हूँ, तो करते भी सेवा, वो तो सेवा में रहेगी, वो चल गया, विमान आ गया, चले गए। ऐसे ऐसे संत हुए कृष्ण आश्रम में, साधु आश्रम में। संत को कोई जाति बात नहीं होती, वो साधु मिल जाए, गृहस्थ मिल जाए, भाई मिल जाए, बहन मिल जाए, मेरा भाई कितनी भक्त हुई। नारायण 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 भाई। मैं नहीं, मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया।
अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। जो मिला मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए यह कोई राज कह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए यह कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी
प्रीति प्रभु से कीजिए, जग की सेवा छोड़ अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं